हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड कैसा होता है इस तरीके से। देखो ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये दिखाऊँ, एक बॉक्स इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का है, ठीक, क्लियर। तो ये है हमारे पास एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होती है, देखो लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। और एक होता है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, वो एक परफेक्ट क्यूब कैसे हम बोलते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर होती है, मतलब सभी साइड्स क्या होती हैं इसमें इक्वल होती हैं। तो ये क्यूब जो होता है हमारे पास, जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, इसमें जो ये इसके जिस चीज़ से बनाया है हर साइड इसकी, ये क्या है, एक स्क्वायर होती है। और इसमें जो हमारा क्यूबॉइड होता है, इसमें रेक्टेंगल शेप में होती है ये चीज़, ठीक है। तो आपको बेसिक बात ये समझनी है, क्यूब क्या है और क्यूबॉइड क्या है। क्यूबॉइड क्या है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, और क्यूब क्या होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। मतलब अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हमने क्यूबॉइड बनाया है तो वो कह रहा है ऐसे ऐसे हम कितनी चीज़ें लगाएं ये वाले ही बॉक्स की कि वो एक क्यूब बन जाए। और क्यूब जैसे बनेगा, अगर इसमें हम बड़ा करके दिखाएं कि ये इतने बड़े बड़े इसमें फिट होंगे, तो वो इस तरीके से मैं यहाँ पर बता सकता हूँ आपको ऐसे, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्यूब बन जाएगा, ऐसे ऐसे कितने लगे हैं यहाँ पर कि जिससे कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, अगर मैं आपको बताऊँ कि सॉल्यूशन में आपको क्या करना है इसमें, कि ये 5 है, ये 2 है और ये क्या है 5 है, ठीक है। ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, क्लियर। मल्टीप्लाई यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स की तरह देख रहे हैं इनको, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की तरह देख रहे हैं। अब हमें क्यूब बनाना है, तो आपको सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर क्यूब बने। और वो परफेक्ट क्यूब कैसे बन सकता है, जब हम यहाँ पर भी एक और 5 ऐड करेंगे, समझ रहे हो। और कितने 2 ऐड करें, और 2 और ऐड करें। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर, एक 5 ऐड किया, क्योंकि 2 5 पहले से हैं, एक 5 और ऐड कर दिया, एक 2 यहाँ पर है, 2 2 और ऐड कर दिए। तो वो कह रहा है कितने क्यूबॉइड चाहिए, तो ये जो चीज़ तुमने यहाँ पर ऐड की है, मतलब जो मल्टीप्लाई की है, इसको ले लो 5 to the 10 to the 20। तो यानी कि 20 क्यूबॉइड्स क्या होंगे, नीडेड होंगे एक क्यूब बनाने में। मतलब यहाँ पर क्या होंगे, इसमें 20 क्यूबॉइड्स लगा दो ये वाले, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब और डिटेल में समझ लो इस बात को। ये तो चलो क्वेश्चन के तरीके से आपको करना था, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। डिटेल में चलो, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, मैंने आपको बताया लेंथ भी बराबर है, ब्रेथ भी और हाइट भी। तो इसमें ये सब कुछ ए मान लो, तो वॉल्यूम इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, ए इंटू में ए, यानी कि ए क्यूब हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, ये नहीं बताओ, ठीक है। तो अब जब हमने ये काम किया यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या बना दिया हमने, एक बताओ जल्दी से, क्या बनाया हमने, ये एक परफेक्ट क्यूब बना दिया। परफेक्ट क्यूब अगर मैंने बनाया तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ से परफेक्ट क्यूब के लिए 5 to the 10 10 5 the 50 50 5 the 250 250 और 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 बनता है। ये पूरा अगर नंबर में मल्टीप्लाई करूँ तो 1000। देखो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया आपका, मेन मैं आपको समझा रहा हूँ कहानी। तो ये 1000 बन गया, ठीक है। ये हमने क्या किया है, पहले तो ये नंबर थे, फिर इसको हमने परफेक्ट क्यूब बनाना था, तो हमने ये चीज़ें इसमें मल्टीप्लाई की, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इसमें मल्टीप्लाई, एक तो 2 से हुआ 2 बार और 5 से 1 बार हुआ, तो ये पूरा नंबर क्या आया मेरे पास 1000 आया। ये एक परफेक्ट क्यूब है, समझ लो इतनी बात, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट क्यूब है, क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं इसका क्या निकालूँ, क्यूब रूट निकालूँ तो मेरे को इसकी साइड पता चलेगी, क्योंकि ये तो ए क्यूब है ना यहाँ पर। अब मतलब ये पूरा नंबर जो है ये वाला था यहाँ पर क्यूब के लिए, ठीक है। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास, वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया, 1000 आया। अब यहाँ पर क्या होगा ए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस 1000 का क्यूब रूट लो। क्यूब रूट के लिए यही फैक्टर्स बनेंगे जब आप लोगे प्राइम फैक्टर्स, 555 और 222 बन जाएंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट के लिए मैंने आपको बताया हुआ क्या करते हैं, पेयर ले लो, ये एक 5 आ गया, एक 2 आ गया, क्लियर है। 5 2 का क्या हो गया, 10 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर ये ए क्या है, 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, समझ रहे हो। तभी तो ये 10 का क्या बना, क्यूब बना। और कितना आ रहा है, वो 1000 आ रहा है। तो ये 1000 तो मैं निकाल ही चुका था, मैं सिर्फ ये आपको क्यों बता रहा था कि इसकी साइड बराबर कैसे हम लिख रहे हैं। तो वो कितनी होगी, 10 10 10 होगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। लेंथ भी 10, ब्रेथ भी 10 और हाइट भी 10।
तो ये आपने सोचना है कि 10 सेंटीमीटर की लेंथ ब्रेथ हाइट का ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक क्यूब बन रहा है जिसमें क्यूबॉइड कितने लगे हैं ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, 2 सेंटीमीटर की ब्रेथ हो गई और 5 सेंटीमीटर की हाइट हो गई ये वाली। ठीक है, ये कितने लग रहे हैं इसमें ऐसे 20 लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं ऐसे 20 बॉक्स लग रहे हैं, तब जाके एक क्यूब बन रहा है। तो आपको तो कहानी मेनली क्या समझनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो कह रहा है कि टू फॉर्म अ क्यूब, तो जो भी यहाँ पर दे रखा है ना इसको आप परफेक्ट क्यूब बनाओ। ये एक तरह से प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके लिए, है ना, यही चीज़ समझोगे आप। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो इनको हमें देखना है 3 हम कैसे बनाएं इनको परफेक्ट क्यूब के लिए। तो हमने वो चीज़ मल्टीप्लाई कर दी इसमें। अब वो जो चीज़ मल्टीप्लाई की है यानी कि उतने ही नंबर क्या हैं क्यूबॉइड्स के हैं। समझ रहे हो ना इतनी बात, क्योंकि ये तो एक का वॉल्यूम हुआ, समझ रहे हो, और ये क्या हो गया इसका आंसर 20 आया, तो 20 क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम कितना होगा 1000 होगा, और वो 1000 क्या है एक परफेक्ट क्यूब का भी वॉल्यूम है। इस तरीके से आपने समझना है। ठीक है, तो मेन क्या है कि आपने जो भी चीज़ मल्टीप्लाई किया है उसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, पूरे को नहीं मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर तो आपने परफेक्ट क्यूब के लिए देख लिया कि क्या मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आपने मल्टीप्लाई किया वो मल्टीप्लाई करो 5 to the 10 to the 20, तो आपने लिख देना 20 क्यूबॉइड्स नीड होंगे क्यूब बनाने के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है? आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी था। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके 7.1 के, फिर उसके बाद हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।